नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। चुनावी चर्चा के लिए आज हम हैं पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव बासलांबी में। यहां देखते हैं किस तरफ है जनता का रुझान। यहां कांग्रेस पार्टी से पल चौधरी को टिकट मिली है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिमला चौधरी को खड़ा किया गया है। हालांकि यहां से 10 साल से भाजपा की सरकार रही है, फिर भी देखते हैं इस बार जनता किसकी तरफ है। नमस्कार ताऊ जी। नमस्ते भाई जी। क्या नाम है ताऊ जी अपना? मेरा नाम चरत सिंह है जी। चरत सिंह जी। इस बार पटौदी विधानसभा क्षेत्र का चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा ये है जी कि जो यहाँ के भावी नेता हैं, चाहे वो बीजेपी से आए चाहे वो कांग्रेस से आए, लेकिन वो काम करने आ रहा हो। अब पहले हमने देखा है, पहले वाला नेता जो यहाँ से गया है बीजेपी का, उसने काम जैसे किए वो उन्हीं को पता है। यहाँ झूठे वादे करके गए हैं। हमें इस पूरे समाज ने, पूरे गांव ने इस बार नया सरपंच बनाया, छोटी उम्र का जिसे कहते हैं युवा सरपंच। और उसने जितने बेहतरीन काम करे हैं, वो जो पढ़े लिखे दिग्गज थे पुराने हस्ती के ठोंडा टाइप, उनसे कुछ ना हुआ। वो उनने पहले से भी लग रहे थे, लेकिन गांव को सुधारने में बहुत योगदान दिया। क्या अभी सुचारू रूप से काम उनका चल रहा है हर जगह पूरे गांव में। तो हम चाहे कि जैसे कि नया आदमी हमने सरपंच को मान्यता दी और उसने इतना बढ़िया काम करा, ऐसा ही नेता अगर आने वाला हमारे इलाके को, हमारी मजबूरियां जो सबकी, एक की पर्सनल नहीं, सबकी मजबूरियों को समझते हुए वो काम करे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, पिछली बार यहाँ से सत्य प्रकाश जरावता जी थे जी। इस बार उनको टिकट नहीं मिली, इसके पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे कारण जी, हम तो इतने पॉलिटिक्स के तो ज्यादा हम जानकार हैं नहीं, लेकिन हम सब इतना जानते हैं कि उनके झूठे वादे जहां भी गए, यहाँ सबसे पहले आए थे वो। जैसे इलेक्शन जीता और गांव में एक अपनी कॉलोनी के साथ से एक रास्ता गया है, वो सामने मंदिर है नजदीक जोड़ पर ही, यहीं साथ ही, उस पे वो अनाउंसमेंट करके कि ये रास्ता भी पक्का करा दूंगा, इधर से गांव से जुड़ता हुआ फिरने के ऊपर टहले जमवा दूंगा और मैं पैसे भेजूंगा पंचायत में, मैं ये करूंगा और यहाँ से बच्चे बूढ़े जवान अपने घूमते फिरते रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे, इस पाल के साथ नजदीक है, बढ़िया रहेगा। एक चवन्नी ना भेजी। तो ये झूठ ऐसे जरूरी था। वो कह देता कि मैं कोशिश करूंगा, आगे से मिलेगा तो मैं बजट में आपका यहाँ कराऊंगा या ब्लॉग में मैं दबाव दूंगा, ऐसा कह देते ना। उसने कहा कि मैं पैसे भेज रहा हूँ और फिर यहाँ नहीं भेजे। मतलब उन्होंने जो कहा था वो काम नहीं हुए। नहीं, तो ये विरोध, ये जाम जो चौपाल में बैठे हैं ना, उसकी कहने के बावजूद भी ये उस टाइम अपने सरपंच महोदय जो बैठे हैं, अपने जो एससी के सरपंच थे, नंबरदार थे, उनके साथ जुड़ के इनने मेहनत करके, काफी कहासुनी करके, जबकि ये कुछ भी नहीं थे तब भी इनने मेहनत करके उनके पीछे पड़ के मुश्किल से ये चौपाल का काम इनकी वजह से हो पाया था। ये चौपाल का काम जो है प्रधान जी की वजह से हुआ। हाँ, इनने मेहनत करी, उनके पीछे लगे रहे, क्योंकि वो तो झूठे वादे करते रहते। तुड़वा दिया, फिर कई दिन पड़ी रही है इसमें, मतलब ऐसा गंद हो गया था तुड़वाने के बाद। हाँ, अब के महीने में करा देंगे शुरू। अभी ठेकेदार उधर गया, फिर इन बाबूजियों ने, वो अपने नंबरदार हैं ग्राम के, अपनी बरादरी से, वो भी समाज सेवक है, ब्लॉक में ये उनके साथ जाते थे। हालांकि ये कोई पद नहीं था इनका, सिर्फ ये भी गांव में अपने जो है सुधार समिति में काम करते थे। उनने काफी दबाव दिवा के और जब ये चौपाट बनवाई। अच्छा, तो इस बार रुझान किस तरफ है? रुझान देखो जी, जिस हिसाब से हम काम देख रहे हैं उस हिसाब से ये है कि जरावता जी ने तो कोई काम किया नहीं और वो पार्टी के भी थे, तो जो काम नहीं किया तो जो दूसरा बंदा है तो उसकी उम्मीद पे तो जाएगा कि वो कुछ कर पाए, तो हम उसको देखें तो सही। दूसरा किसकी तरफ इशारा आपका? दूसरा अपना फिलहाल कांग्रेस की लहर है, चाहते हैं कि वो अपना मेंबर बना, कैंडिडेट तैयार करने के, पढ़ा लिखा भेजा तैयार करके, हो सकता है कि वो अपने इलाके का कुछ सुधार करा दे और उससे आगे जैसा भी होगा। वो अब की बार नहीं करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो इनके बंद की, फिर नेक्स्ट कोई आएगा वो देखेंगे। मतलब पढ़ा लिखा है, जवान है ये कैंडिडेट, तो देखो क्या करता है। मतलब मौका देंगे, अगर काम नहीं हुआ तो फिर से बदलाव कर देंगे। एकदम, उसमें कोई दो राय ना। चलिए, मैं अब प्रधान जी से जरा दो सवाल जवाब कर लूं।
प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या है प्रधान जी अपना? सूरत सिंह सूरत सिंह जी। जी। प्रधान जी अभी बताया हमें कि आप यहाँ के युवा सरपंच हैं, इसी तरीके से कह रहे हैं कि कुछ और भी युवा की तरफ ही आकर्षित हो रहे हैं लोग जी। इस बार आपके एरिया में किसका रुझान है? देखो जी, मेरा जो मानना है फिलहाल शुरू में जो चुनाव की जैसे डेट डिक्लेयर हुई थी और सीटें डिक्लेयर हुई थी उसके हिसाब से बिमला चौधरी का रुझान ठीक था हमारे क्षेत्र में जी। जो हमारी ये बेल्ट लगती है इधर की। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है थोड़ा उनका गिराव गिरा है। वो कारण मुझे नहीं पता क्या कांड रहा है उनका, क्योंकि शायद मैं अपने गांव की बताता हूं आपको। और शायद पिछली योजना जब हमारी जो पंचायत थी और बिमला चौधरी जी जब विधायक थी यहाँ से पटौदी से, तो कुछ कार्य हमारी जैसे पंचायत के कार्य थे उनमें कुछ त्रुटियाँ रही है। तो शायद वो नाराज़गी पुरानी पंचायतों में हो या कोई और नाराज़गियाँ हो पर्सनल निजी तौर पे, ठीक है, हो सकती है। बाकी अभी फिलहाल चुनाव हम एक तरफा किसी की तरफ इशारा नहीं कर सकते, 50-50 चल रहा है। अच्छा, दोनों तरफ बराबर का माहौल है, देखते हैं क्या बदलाव आता है। बाकी जनता के ऊपर डिपेंड है वो किनको चुनती है। अच्छा, आप प्रधान हैं, आप ये बताएं कि बासलांबी गांव का चुनावी मुद्दा क्या है? बासलांबी गांव का चुनावी मुद्दा ये है कि जो भी राजनेता यहाँ पे कोई भी आता है चुनाव के समय में, वो यहाँ पे वादे तो करके चले जाते हैं, अगर हम ये कराएंगे हम वो कराएंगे, मतलब वो कुछ भी है चीज़। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं और उनके पास हम जाते हैं तो वो कार्य हमारा हो नहीं पाता है, धक्के खाने पड़ते हैं। भाई बनने के बाद हम भी बने हैं, लोग हमारे पास भी काम के लिए आते हैं, मैं उसी ठीक सवाल है, पर आने वाला हूँ। तो हम तो ऐसे नहीं करते, किसी को तरसाते हैं काम के लिए। किसी ने हमें काम के लिए बोल दिया, हम उनका काम करा देते हैं। देखो पंचायत के पास फंड की भी समस्या रहती है, कार्यशैली की भी रहती है, तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन हम अपने जो निजी जो पंचायत फंड है कुछ भी है जो उससे हम काम कराते हैं। और निजी तौर पे अब भी हमने काम काफ़ी कराया है। जो सरकार की जो पॉलिसियाँ रही है, जो पंचायत के जो खिलाफ जो पॉलिसियाँ रही है, उससे हमारे 2 साल जो खराब हुए हैं ना, उससे हमें थोड़ी नाराज़गी तो बहुत है। भाजपा पार्टी से? भाजपा पार्टी से नाराज़गी है, क्योंकि उनको पंचायत छेड़नी नहीं चाहिए थी। जो छूट थी काम करने की, हम उस तरह पे कार्य कर नहीं पाए। जो गांव ने हम जो सोच के, युवा सोच के जो हम बनाए थे, जो हिसाब से काम करने के लिए, हम वो काम कर नहीं पा रहे हैं। खुली छूट से हमारे हाथ बांध दिए गए। अब बताओ हम गांव के काम कैसे कर पाएंगे? लेकिन फिर भी हम संघर्ष करके कार्य कर रहे हैं। अपना गांव का काम मैं बहुत कुछ करा पाया हूँ। आप भी शासन प्रशासन का हिस्सा हैं, तो आप ये बताएं कि भाजपा पार्टी का जब सरकार रही है अब 10 सालों से, तो इसमें प्रशासन का क्या सहयोग मिला आपको? प्रशासन का कार्य ठीक रहा है, जो मतलब ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा किया है, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ख़राब किया है। हमसे तो जो हम जब बने हैं, जब से मेरा प्रशासन से तालमेल ठीक ठाक है, ठीक है। थोड़ा सा अगर कह सकते तो बिजली महकमा बहुत ढीला है। बिजली विभाग ढीला है? बिजली विभाग बहुत ज़्यादा ढीला है। काम की क्या क्या हार लेते, काम नहीं करते बिल्कुल। एक छोटे से कार्य के लिए बहुत ज़्यादा तरसाते हैं। उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ठीक, गाँव में लग जाओ आग, ठीक है जी। अगर गलती से कोई इंसिडेंट हो गया, कोई गाड़ी वाला कोई पोल तोड़ गया, तो उसको पैसे खाने के लिए और वो करने के लिए तो आ जाएंगे, फिर उसको ठीक करके नहीं जाते, वो पड़ा रहता है। बिजली विभाग का कोई माई बाप नहीं है? कोई माई बाप नहीं है। किससे भी फोन कर लो, किसी से भी कार्य कह लो, हाँ हो जाएगा, ठेकेदार नहीं मिल रहा, हाँ हो जाएगा, ठेकेदार नहीं मिल रहा, हमने जेई से बोल दिया, एसडीए से बोल दिया, फलाने से बोल दिया, टिकटे से बोल दिया, ये कहते हैं। ठीक है प्रधान जी। मैं जी, क्या नाम है सर अपना? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, इस बार किसका माहौल है? आप बासलामी गांव से? हाँ जी, बासलामी। किसका माहौल है बासलामी गांव में? माहौल तो नया युवक कोई बन रहा, पढ़ी लिखी कैंडिडेट है कांग्रेस की, और युवा है परल चौधरी जी। परल चौधरी जी। और 10 साल से जो भाजपा का यहाँ पर शासन रहा है, उसमें सत्य प्रकाश जरावता जी और बिमला चौधरी जी दोनों ही रह चुके हैं 5-5 साल के लिए। तो इस बार सत्य प्रकाश जरावता जी की टिकट भी काट दी गई, बिमला चौधरी को वापस से लाया गया है। तो क्या पहले बिमला चौधरी को जिताया गया था आज से 10 साल पहले, तो क्या अब फिर से बिमला चौधरी पर दाव सही खेला भाजपा ने? ना जी, हमारे गांव में तो बासलामी में तो कोई सा ने भी 5-5 साल रह लिया, कोई ग्रांट नहीं दी, कोई काम नहीं करा है बासलामी में। तो सरपंच बैठा है, कोई काम नहीं हुआ है तो दोनों की योजना में। तो इसलिए बार हम बदलाव करके देख रहे हैं, पर देखो कोई काम कराते। हमारे जो सरपंच ने काम कर दिया, हमारे एमएलए ने नहीं काम किया है। कोई जो काम करे है, गली का हो, चाहे नाली का हो, चाहे पानी का हो। ये भाजपा पार्टी का विरोध है या कैंडिडेट का? कैंडिडेट का भी, एक तो पढ़ी लिखी है, एक काम नहीं किया तो फिर वोट कैसे दें? दे लिया 5-5 साल, देख ली 10 साल,
इनके बदलाव की हुआ है। ठीक है। हमारा भाजपा जी, से जी। जो नाराजगी का मेन कारण है, हमारी 1810 एकड़ जमीन गई हुई है। ना तो उसका हमारे मुआवजा ढंग से जो मुद्दे थे उस पे मतलब कोई संज्ञान नहीं लिया सरकार ने, घुमाते रहे हैं बस यहाँ से। 10 साल हो गए कि उसका मुआवजा अभी भी पेंडिंग है। पेंडिंग है, मतलब जिस हिसाब से मतलब क्षेत्र के हिसाब से और एरिया के हिसाब से देखी जाए, हमारी जमीन का मुआवजा जिस हिसाब से मिलना चाहिए था वो मुआवजा हमें मिला नहीं गया। रेट की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। नंबर 1 जी 2007-6 में गया। ये बात मैं शायद ढाणा गांव में जब चुनावी चर्चा कर रहा था तो भी सुनने में आई थी कि 91 लाख रुपए में 1 एकड़ जमीन खरीदी गई है सर। ये वो आप ही के गांव का किस्सा है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे है काशण की जमीन है, हमारे यहाँ आसपास की 5-7 गाँव की जमीनें हैं। ठीक है जी, 1810 एकड़ का मुद्दा है, 1128 एकड़ का मुद्दा है। जो मतलब जो रेट सरकार हमें दे रही है उसी रेट में अगर हम पास में ही कोई जमीन खरीदना चाहे मिलेगी नहीं हमें। कॉलोनियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये विरोध भाजपा का है? हाँ, सीधा सीधा सा कह सकते हैं। मैं अभी तो क्या है मतलब चुनावी मुद्दा क्या है बासलाम्बी का? ये भाजपा का, मैंने अभी प्रधान जी भी कह रहे थे कि भाजपा का विरोध है, भाजपा का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध है भाजपा का। भाजपा ने कुछ नहीं किया, 10 सालों में हमारा सारा नुकसान कर दिया। 1810 जमीन का हमारा मुद्दा सबसे महंगा मुद्दा वही चला हुआ है, आज तक उसका हमारा कोई रिजल्ट नहीं किया। 91,30,000 रुपया में प्रति एकड़ हमारी जमीन एक्वायर की गई है और रैश एरिया कॉलोनिया किसी को नहीं छोड़ा गया। खूब हमने धक्का खा लिए, छींक लिए। तो यही है हमारा इब्का ने परल मैम के साथ कांग्रेस सरकार हमने इब्का ने मौका देना है। उस हमारी बातचीत हुई थी तो इस चीज के लिए उस मैम ने हमको बोला गया कि हम आपके साथ आश्वासन मिला है आश्वासन आपको। मिला है। लेकिन भाजपा पार्टी ये भी तो कह रही है कि 10 साल से हरियाणा की जो प्रदेश की जो जनता है उसने कांग्रेस को नकार रखा है। बिल्कुल 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 लगा रखा है। भाजपा से तो अच्छा हमारे सरपंच भाई साहब ने काम करवा दिया हमारे गांव में। नहीं, मैं कह रहा हूँ भाजपा पार्टी ये कह रही है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार रखा है 10 साल से। 10 साल से भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार को भी हमने मौका दिया ना, मौका तो दिया उसको भी। उसने भी, जनता ने मौका दिया और उसने वादा किया मैं ये करूंगा। ये जमीन जो एक्वायर की थी ये कांग्रेस सरकार की हुई थी 1810 एकड़ जो ये एक्वायर हुई थी कांग्रेस सरकार की हुई थी। लेकिन उस टाइम भाजपा ने ये वादा किया था कि मैं तुम लोगों को इससे निवास दिलाऊंगा, लेकिन वो उसमें कुछ नहीं कर पाई। उसमें कुछ नहीं हाँ, कर पाए। कुछ नहीं कर पाई। हमारा वैसे का वैसे रह गया। तो अब दोबारा घूम के हम फिर कांग्रेस सरकार के साथ हुए। कांग्रेस सरकार हाँ, कांग्रेस सरकार हमको मान ले 2-2 बार 3-3 बार हमें मुआवजा देती थी। अब ये क्या कर रही है, एक बार में ही हमें 91,30,000 रुपए मुआवजा देके साइड कर रही है। साइड कर। हाँ, तो ये उसमें हमें यह था कि 3 बार हमें मुआवजा तो मिल रहा था। रैश एरिया कॉलोनियों को तो कांग्रेस सरकार छोड़ रही थी, इसने तो उसके लिए भी मना कर दिया, मैं नहीं छोड़ूंगी जमीन। वो तो ये बोल रहा है, खट्टर सरकार था, बोला ये जो एक्वायर की गई ये जमीन तो हमारी हो चुकी है। ये हो चुकी है। हाँ, जब तक ये अभी तो नहीं पैसे उठाई है नहीं कुछ और, तो वैसे ही वो बोल रहा है हमारी हो चुकी है। ठीक है। एक बात और बोली थी कि आपकी जमीन से हम हरियाणा का कर्जा कर्जा जी उतारेंगे जी बिल्कुल। प्रधान जी एक सेकंड, क्या जी बताइए क्या कह रहे थे? सीएम साहब ने एक बार अपने इंटरव्यू में दिया था, अब भाई मैं आप यहाँ की जमीन एक्वायर करके हरियाणा का कर्जा उतारना चाहता हूँ, हमारी जमीन के कर्जा क्यों उतारेगी भाई? कौन से सीएम साहब, मनोहर खट्टर या नायब सरी? मनोहर खट्टर जी ने बोला था, अपने इंटरव्यू में कहा था। हाँ जी बिल्कुल बोला था, स्पष्ट रूप से बोला था। तो ये विरोध इसी वजह से है। बस आप समझदार है जनता और आप भी समझदार हो। नमस्कार ताऊ जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम चांदराम है। चांदराम जी। चांदराम जी, इस बार बासलाम्बी में किसकी तरफ झुकाव है? देखो जी, झुकाव ऐसा है, मैं तो गांव में नहीं रहता हूँ, मैं गांव से बाहर रहता हूँ अच्छा। और फौज से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, आप रिटायर्ड फौजी हैं? मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, लेकिन मैं जब भी गांव में आता हूँ तो मैं गांव की हालात देखता हूँ कि मेरे गांव में क्या क्या काम है। लेकिन मेरे को सरकार की तरफ से मुझे कोई काम आज तक नजर नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई काम? सरकार की तरफ से कोई मेरे गांव में काम नहीं आया। आज 2 साल हुए मेरे गांव का सरपंच जो बना है, सरपंच ने जो काम करवाए हैं और अभी मुझे ये 2 साल के अंदर जो काम दिखाई दिए, तो मुझे लगता है कि गांव एक उन्नति की तरफ जा रहा है। युवा सरपंच है आपके गांव? युवा सरपंच है और अच्छी सोच है, आगे बढ़ाने की गांव को पूरी कोशिश कर रहा है। और बासलाम्बी का रुझान किसकी तरफ है विधानसभा में? देखो जी, ये तो कैंडिडेट के ऊपर आधारित है। जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट जितने भी लोग हैं, मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पर कांग्रेस का है या बीजेपी का नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कैंडिडेट पे ज्यादातर। तो मतलब वही पूछना चाह रहा था कि मैं दोनों ही कैंडिडेट मजबूत नजर आते हैं, जैसा प्रधान जी ने बताया 50-50% का जो है वो रहेगा। 50 है, लेकिन फिर भी लोगों का अभी ज्यादा झुकाव क्या है कि 10 साल की सरकार ने और कितना काम किया है धरातल पे, और वो सबको नजर आ रहा है
कि काम हुआ है या नहीं हुआ। हमें ये एक बात मैं जरूर बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार में जो मेरे सामने ये जो रोड दिखाई दे रहा है यहाँ जमालपुर से लेके पचगांव, ये रोड बिल्कुल इतना खराब था कि इस पे लोग चल नहीं सकते थे। बहुत छोटा रोड था, बड़ा रोड करवाया, चौड़ा करवाया है, इसको पूरा कंप्लीट रिपेयर करवाया, नया रोड बनवाया है। गुड़गांव से लेके पटौदी तक का रोड भी पूरा नया हो रहा है। बिजली एक वक्त ऐसा होता था कि बिल्कुल बिजली गांव में 1 घंटा आती थी दिन में। अब क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए। मैं सच्चाई बोलूंगा कि अभी मैं देखता हूँ, जब भी आता हूँ तो दिन में कम से कम 7 घंटे 8 घंटे बिजली रहती है। तो ये भाजपा सरकार में हुआ है। भाजपा सरकार में काम हुआ है, लेकिन जो मैं अब जैसे अपने गांव की बात करूं या अपने एरिया की बात करूं तो वो उतना ज्यादा उतने धरातल पे नहीं होगा। मतलब ये विधायक सीधे सीधे तौर पर विधायक की तरफ उंगली है कि कैंडिडेट के ऊपर बात है, मेन कैंडिडेट। और इस बार किसकी जीत की? नहीं, अभी तो देखो, अभी रुझान लोगों का ज्यादा असर कांग्रेस की तरफ है। अभी लोगों का मूड है कि भाई थोड़ा बदलाव होना चाहिए। अगर हमारे काम नहीं हो रहे हैं तो हमें बदलाव लाना चाहिए और हम देखें कि भी दूसरा आदमी भी कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। बदलाव में इशारा किस तरफ है? देखो, अभी बदलाव में इशारा लोगों का ज्यादातर कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की तरफ। यस, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, चलिए। आज हम चुनावी चर्चा में थे गांव बासलामी में। ये एरिया पटौदी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर भी मैंने युवाओं से, बुजुर्गों से और गांव के प्रधान से भी बात की है। तो जिस तरफ हम देखते हैं आधे से ज्यादा झुकाव जो है वो गांव का कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट पल चौधरी की तरफ है, क्योंकि वो भी युवा नेता चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं। जैसा कि भाजपा में एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, उसी का एक और उदाहरण देखने को मिला हमें बासलामी गांव में।